गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी हम टॉपिक करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जैसा कि हमने टॉपिक स्टार्ट कर चुके हैं, हम जब चैप्टर स्टार्ट किया था तो दो फिनोमेना बताए थे, एक रिफ्लेक्शन और दूसरा रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन के बारे में हम बहुत सारा कर चुके हैं। अब अगला टॉपिक हमारा जिससे रिफ्लेक्शन करेंगे। तो हमने रिफ्लेक्शन को इनिशियली डिफाइन किया था कि जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो वो स्ट्रेट पाथ पे ट्रैवल नहीं करती, वो थोड़ी डाइवर्ट हो जाती है। ठीक, किस डायरेक्शन में डाइवर्ट होगी वो थोड़ा डिटेल अब करेंगे। दिस डाइवर्जन इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। व्हेन लाइट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, इट डाइवर्ट फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ टुवर्ड्स द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। ठीक है, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन मिले जुले से वर्ड है, इसलिए मैं प्रेशर डाल रहा हूं एक वर्ड पे, रिफ्रैक्शन कर रहे हैं हम। ठीक है, तो रिफ्रैक्शन किस चीज पे डिपेंड करता है, या ये हमें सीधा सीधा बोले, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो अपने पाथ से रिफ्रैक्ट क्यों हो जाती है, क्यों मुड़ जाती है, क्यों स्ट्रेट नहीं जाती। अगर एक मीडियम में जा रही है तो स्ट्रेट लाइन में लाइट ट्रेवल करती है, लेकिन मीडियम चेंज होने पे वो डाइवर्ट क्यों होती है, ऐसा क्या फिनोमेना है, तो वो है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वजह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होता है तो लाइट की स्पीड चेंज होती है। तो किसी मीडियम में लाइट की स्पीड कितनी होगी जिस चीज पे डिपेंड करती है, जिस फिनोमेना पे डिपेंड करती है, जिस टर्म पे डिपेंड करती है, उस टर्म को बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, लाइट एक मीडियम से जब भी दूसरे मीडियम में जाएगी तो उसकी स्पीड चेंज होगी। हम पढ़ चुके हैं लाइट की जो स्पीड है वैक्यूम में C से नोट करते थे, वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये स्पीड ऑफ लाइट है। अब इस वैक्यूम के अलावा जब भी किसी दूसरे मीडियम में एंटर करेगी तो ये थोड़ी कम हो जाती है। ठीक है, अगर हम अपनी भाषा में बोले कम क्यों होती है, तो ऐसा समझो कि वैक्यूम में कुछ भी नहीं होता, तो लाइट को ट्रैवल करने के लिए खाली स्पेस मिल रहा है, यानी बिना रुकावट लाइट ट्रैवल कर रही है, इसलिए उसकी स्पीड है जो बिना रुकावट चलने की वो है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लेकिन जब दूसरे मीडियम में जाती है लाइट तो उस मीडियम के कुछ पार्टिकल्स होते हैं, मीडियम के जो अपने पार्टिकल्स होते हैं, जैसे एयर है तो बीच में एयर मॉलिक्यूल आएंगे लाइट के में, तो उससे लाइट की स्पीड, लाइट उससे जब टकराएगी तो स्पीड में कुछ चेंज आएगा, कुछ कमी होगी। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। तो हम बाद में कहेंगे दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, पर अपनी भाषा में एक्सप्लेन कर रहे थे। ठीक है, तो जब भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है या किसी भी मीडियम में जाती है तो उसके पार्टिकल से टकराए, एयर में आई, एयर के पार्टिकल से टकराए तो स्पीड चेंज होनी चाहिए, पर क्योंकि एयर के जो पार्टिकल्स हैं, मॉलिक्यूल है, वो लाइट होते हैं, दूसरा वो दूर दूर होते हैं, तो लाइट की स्पीड एयर में चेंज नहीं होती है, या एक नाम मात्र चेंज होती है जिसे हम कंसीडर नहीं करते हैं। तो हम यही लेके चलते हैं कि हाँ वैक्यूम में जितनी है उतनी ही एयर में होगी, लेकिन जैसे ही वाटर में एंटर करेगी, ग्लास में एंटर करेगी तो उसके पार्टिकल्स और नजदीक हैं, यानी लाइट की रुकावट ज्यादा आएगी ट्रेवल करने में, तो उसकी स्पीड फिर मेजरेबली चेंज होगी, यानी इतनी चेंज हो जाएगी जिससे आप मेजर कर सको। जब एयर में एंटर करी थी तो जो चेंज हुआ था वो नेग्लिजिबल था, इसलिए कंसीडर नहीं किया था, लेकिन जब ग्लास में, वाटर में या किसी और डेंस मीडियम में, ठीक है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है उसे रेयर मीडियम बोलते हैं कंपैरेटिवली। ठीक है, और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है उसे डेंसर मीडियम बोलते हैं। तो जब भी डेंसर मीडियम में एंटर करेगी तो स्पीड जो लाइट की है वो कम होती जाएगी। ये थी अपनी लैंग्वेज। अब करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की लैंग्वेज में बात। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है, वो क्वांटिटी जिसकी वजह से हम लाइट की स्पीड चेंज कितनी होगी वो पता करते हैं। ठीक है, जब उल्टा बोलूं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिफाइन करते हैं, क्या होगा, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वर्ड है, मींस आपकी जो लाइट है उसका रेशियो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम के साथ कितना है, मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है। या ऐसे बोलो, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ठीक है, जिस भी मीडियम में आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, उसी मीडियम में जो स्पीड है उसका ओरिजिनल जो स्पीड है वैक्यूम में उसके साथ जो रेशियो होता है
उसी रेशियो को बोलते हैं उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा होगा मीडियम में लाइट की स्पीड उतनी कम होगी। दूसरी तरह से बोले तो किसी मीडियम में लाइट की स्पीड जितनी कम होगी उतना ही उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा, और जितना मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा लाइट उतनी ही डाइवर्ट होगी टुवर्ड्स द नॉर्मल। मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, लाइट उतनी ही नॉर्मल की तरफ ज्यादा मुड़ जाएगी आपकी। जैसे स्ट्रेट पाथ ये था, ठीक है, यहां से लाइट आई, बिकॉज इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसके कंपैरिजन में ज्यादा है, ठीक है। तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है वो डेंसर मीडियम कहलाएगा। दिस मीडियम इज डेंसर विद रेस्पेक्ट टू दिस मीडियम वन। इसलिए इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा था इसके कंपैरिजन में, तो लाइट आपकी थोड़ी बेंड हो गई नॉर्मल की तरफ, ठीक है। जब रेयर से डेंसर में जाएगी तो नॉर्मल की तरफ मुड़ेगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगी। और अगर डेंसर से रेयर में जाती है, डेंसर टू रेयर लाइट ट्रेवल करती है, सपोज वाटर से निकल के आ रही है और एयर में जा रही है, तो वाटर इज डेंसर एज कंपेयर टू एयर, देयरफॉर लाइट विल डाइवर्ट अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है। यहां से उल्टा देख लेते हैं, सपोज लाइट इधर से जाती, ठीक है, तो डेंसर मीडियम है ये, इससे रेयर में जा रही है, तो स्ट्रेट पाथ इधर होना चाहिए था, इधर होने की बजाय ये दूर चली गई है, ठीक है। तो जब रेयर से डेंसर में जाएगी तो नॉर्मल की तरफ मुड़ेगी, और डेंसर से रेयर में जाएगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल मुड़ेगी, ठीक है। डेंसर कौन सा मीडियम है? जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कंपैरेटिवली ज्यादा है, और रेयर मीडियम जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कंपैरेटिवली कम है। कोई भी मीडियम ना तो डेंसर होता है ना फिक्स्ड रेयर होता है, एक दूसरे के कंपैरिजन में होते हैं, ठीक है। अगर दो मीडियम है हमारे पास, तो उनमें से जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है वो रेयर कहलाएगा, जिसका ज्यादा है वो डेंसर कहलाएगा। लेकिन एक ही मीडियम है तो ना हम उसे डेंसर कहेंगे ना हम उसे रेयर मीडियम कहेंगे, वो सिर्फ एक मीडियम है। क्योंकि जब कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं, तब आपके पास रेयर और डेंसर वर्ड आते हैं, ठीक है। कंपैरेटिवली जिसका कम है वो रेयर है, जो कंपैरेटिवली जिसका ज्यादा है दो में से वो डेंसर। इकलौता मीडियम है, दो ना डेंसर है ना वो रेयर है, वो सिर्फ एक मीडियम, ठीक है। तो लाइट जब ट्रैवल करती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, जिस फिनोमिना की वजह से, जिस क्वांटिटी की वजह से उसकी स्पीड चेंज होती है, दैट क्वांटिटी इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। डिफाइन करें इन कंपैरिजन टू वैक्यूम और एयर, सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है देखो, तो आपका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है। अगर हम कंपेयर कर रहे हैं एब्सोल्यूट की माने स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम के साथ, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर हम कंपेयर कर रहे हैं दो मीडियम के बीच में, पर उनमें से एक भी मीडियम वैक्यूम नहीं है, सपोज एक ग्लास है एक वाटर है, तो वैक्यूम नहीं है, तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो होगा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सपोज ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करना है हमें वाटर के कंपेयर में, वाटर के कंपैरिजन में, तो वो होगा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। और अगर वही मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का ही निकाल रहा हूं पर वैक्यूम के रेस्पेक्ट में निकाल रहा हूं, तो होगा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। मींस एब्सोल्यूट का मतलब है आप जो कंपेयर कर रहे हो स्पीड को वो कर रहे हो वैक्यूम के साथ, और रिलेटिव का मतलब है कि एक मीडियम की स्पीड को दूसरे मीडियम के साथ कर रहे हो, वैक्यूम के साथ नहीं कर रहे हो। तो आपकी डेफिनेशन हो गई एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। अब हमने दूसरा किया, सपोज वैक्यूम नहीं है तो मीडियम 1 ये है, ये मीडियम 2 है। सपोज मीडियम जो 1 है वो वाटर है, मीडियम 2 है वो ग्लास है। तो हम कैसे निकालेंगे? अब इनके बीच में जो कंपैरिजन है वो रिलेटिव है, एक मीडियम का दूसरे मीडियम के साथ, तो ये होगा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो क्या होगा? बाय डेफिनेशन रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू से या एन से डिनोट करती है बुक्स, तो मैंने यहां पे लिख दिया 2, मींस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम दिस 2 मीडियम, सेकंड जो मीडियम है किसके रेस्पेक्ट में? फर्स्ट के में। तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रेस्पेक्ट टू 1। तो कैसे निकालेंगे? इनके एब्सोल्यूट का जो रेशियो होगा, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू, या एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2
टू द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1। दोनों का रेशियो लिख लिया। एब्सोल्यूट का फॉर्मूला, इसका एब्सोल्यूट होगा c अपॉन इस मीडियम में जो स्पीड थी दैट इज v2, इसके लिए c अपॉन इस फॉर्मूले से लिखना। सेकंड मीडियम है तो स्पीड इन सेकंड मीडियम अपॉन में कर दी, इसमें फर्स्ट मीडियम के लिए c अपॉन स्पीड इन फर्स्ट मीडियम। c से कैंसिल आउट करोगे, v1 ऊपर चला जाएगा, v2 नीचे, तो μ21 की जो डेफिनेशन होगी इसको बोलते हैं म्यू। तो ये हो जाएगा v1 अपॉन v2, यानी जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हो आप उसकी स्पीड नीचे आएगी और जिसके रेस्पेक्ट में निकाल रहे हो उसकी स्पीड ऊपर आएगी। ठीक है, यहाँ भी यहाँ हमने एक मीडियम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे थे, तो उस मीडियम में जो लाइट की स्पीड थी वो नीचे है, वैक्यूम के रेस्पेक्ट में निकाल रहे थे तो वैक्यूम में जो स्पीड थी वो ऊपर है। मींस जिसका निकालना है उसकी स्पीड नीचे और जिसके रेस्पेक्ट में निकालना है उसकी स्पीड ऊपर। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन हो गई आपके पास। एब्सोल्यूट लिखना है तो c अपॉन v और रिलेटिव निकालना है तो या तो μ2 अपॉन μ1, यानी फर्स्ट सेकंड मीडियम का रिलेटिव एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन में फर्स्ट मीडियम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, या फिर v1 अपॉन v2, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। ये हो गया। दूसरी बात हमें याद रखनी है यहाँ पे, जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम का ज्यादा होगा लाइट नॉर्मल की तरफ उतनी ही ज्यादा डाइवर्ट होगी नॉर्मल की तरफ, टुवर्ड्स द नॉर्मल। और जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा रिलेटिवली उतनी ही लाइट अवे फ्रॉम द नॉर्मल डाइवर्ट होगी, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा चेंज हो रहा है, इसका मतलब हर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज नहीं होता है। सपोज ऊपर वाले मीडियम और नीचे वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है तो लाइट स्ट्रेट रे में ट्रेवल करती है, स्ट्रेट पाथ पर ट्रेवल करेगी, वो डाइवर्ट नहीं होगी। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है मतलब वो दोनों मीडियम एक ही मीडियम की तरह बिहेव करेंगे लाइट के लिए, तो आपकी लाइट डाइवर्ट नहीं होगी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ गया है, जितना बढ़ता जाएगा उतनी लाइट नॉर्मल की तरफ मुड़ती जाएगी। नॉर्मल का मतलब जिस फेस पे आपका मीडियम चेंज हो रहा है उस फेस पे जो आपने परपेंडिकुलर डाला है, इंटरफेरेंस जैसे आप बोलते हैं, उस लाइन को नॉर्मल बोलते हैं। ठीक है, और लाइट इसके साथ जो एंगल बना रही है इंसिडेंट रे, वो एंगल ऑफ इंसिडेंस, और जाते टाइम, ठीक है, रिफ्लेक्ट होते टाइम इसी नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगी दैट इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो हम एंगल से अगर मेजर करें तो हम ये कहेंगे इफ I is greater than R then the second medium is denser medium। ठीक है, if I is less than R then the second medium is rare medium with respect to first medium। ठीक है, जिस मीडियम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है उसमें एंगल छोटा बनेगा, जिसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है उसका एंगल बड़ा होगा, किसी भी तरह से आप कहोगे। ठीक है, रिफ्लेक्शन में और रिफ्रैक्शन में इस एंगल का डिफरेंस है। फर्स्ट लॉ दोनों की सेम थी, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड सरफेस, रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाइज इन सेम प्लेन। यहाँ पे भी इंसिडेंट रे नॉर्मल टू इंटरफेस बोलूंगा, दो मीडियम के बीच का फेस है, एंड रिफ्रैक्टेड एंगल ऑल लाइज इन सेम प्लेन। सेकंड लॉ थी रिफ्लेक्शन के केस में I is always equal to R, means angle of incidence and angle of reflection are always equal। यहाँ पे angle of incidence either is less than R or greater than R, equal to नहीं होंगे। अगर equal हुए तो means reflection नहीं हो रहा है। फिर लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल कर रही है पर दोनों मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है, इसलिए एंगल चेंज नहीं होगा, तो रिफ्रैक्शन नहीं होगा। बिकॉज अगर दो मीडियम सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के हैं तो वो एक ही मीडियम की तरह बिहेव करते हैं। तो ये था हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में एक लेक्चर। थैंक यू।